बेसिकली एग्जाम धीरे धीरे दूर जा रहा है, पास आ रहा है। गाना है ना, तुम पास यूं मुस्कुराए कि हमारा रोना निकल गया। बेसिकली वो दांत दिखा रहा है। होता क्या है कि हम लोग खूब मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं ना। अगर उस मेहनत को सही तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और जैसे जैसे एग्जाम आता है हम लोग का वैसे वैसे जो कॉन्फिडेंस लेवल है कहीं ना कहीं वो ब्रेक होता रहता है, बीच बीच में पुटुक से नीचे गिरता है। फिर थोड़ा हिम्मत, नहीं अभी थोड़ा है एग्जाम में टाइम, पढ़ लेते हैं। फिर से जोश आता है, फिर से पढ़ाई पर लगते हैं, नई प्लानिंग बनाते हैं, फिर से 2-3 दिन में कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है। तो जो अप्स एंड डाउन चलते हैं, लाइफ लाइन होती है, ठीक है ना। जैसे होती है ना लाइफ लाइन, फ्लैट लाइनर हो गया तो आदमी मर गया। तो लाइफ लाइन है, वो नीचे ऊपर चलती रहती है, हार्ट बीट्स। ये वही है, एग्जामिनेशन आपका हार्ट बीट बढ़ाता रहता है, घटाता रहता है क्या इसमें कि पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम की डेट तक। एक चीज बस आज से बैठाना है दिमाग में, जिस दिन मेरा आखिरी पेपर खत्म होगा उस लास्ट मिनट तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। पेपर अच्छा हो रहा है या पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा, पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लो। माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिलीव करो, कई ऐसे लोग, मैं अपना भी एग्जांपल दे सकता हूं, कई ऐसे बच्चों का एग्जांपल दे सकता हूं, या तो जो बीच में ब्रेक कर गए और बाद में लगा कि हमने गलती की, नहीं करना था, और या तो उन्होंने हिम्मत बांधे रखी और लास्ट तक एग्जाम दिया बिना इस उम्मीद के कि पेपर अच्छा हो रहा है, खराब है। दे नो वेरी वेल कि हम अब शायद पास ना हो पाए, क्योंकि जो हमने पेपर दिया वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा, ये आपकी उम्मीद पर है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद आपने किया हो। तो आप इस चीज को तो दिमाग में से निकालिए। लास्ट पेपर के लास्ट मोमेंट तक हिम्मत, उसके बाद भले हार जाओ। मेरी बात समझना, लास्ट मोमेंट तक हिम्मत मत हारो, उसके बाद भले रोना धोना शुरू कर दो, 3 दिन पहले ये हुआ था, 2 दिन पहले ये हुआ था, भले उसके बाद रोना धोना शुरू करना, लेकिन जब तक लास्ट पेपर नहीं खत्म होता, पेपर अच्छा हो रहा है, पेपर खराब हो रहा है, 100 में से 60 नंबर का ही एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए, वैसी नौबत हम नहीं आने देंगे। लेकिन कई लोगों की ये चीजें रहती हैं कि हमने तो केवल 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 20-30 का रह गया, वो भी 80% हमारे हिसाब से 10-20 मार्क्स का गलत हो गया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ एग्जामिनेशन हॉल में उसको मिट्टी पाओ। अब आते हैं शुरुआत कैसे करते हैं। ये जो आपका टाइम अभी बचा हुआ है ना, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, 2 से 3 प्रॉब्लम आती हैं। फर्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। जो जिन चैप्टर्स को अभी तक गो थ्रू नहीं किए हो उनको कैसे गो थ्रू करें। हमारी लास्ट डेट क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, रिवीजन कैसे स्टार्ट करें और कितनी बार रिवीजन करें, हाँ या ना, और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को एलोकेट करें। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरी सब्जेक्ट छूट जाती है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 में ही खत्म हो जाते हैं, चौथे का तो नौबत ही नहीं आता देखने का। या आज पढ़ने के लिए सोचा था, मेहमान आ गए, या आज पढ़ने के लिए सोचा था, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, या कुछ ऐसे मीन्स अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे कि जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, हमारी पढ़ाई खराब हो गई। क्योंकि हर आदमी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, हर आदमी की सर्कमस्टांसेस एक जैसी नहीं होती। किसी को खूब पैसा है तो किसी को बहुत कम पैसा है, किसी के पास दिमाग बहुत है तो किसी के पास कम दिमाग है, किसी को 2 बार में समझ में आता है तो किसी को 4 बार में समझ में आता है, किसी को 1 बार में ही समझ में आ जाता है। किसी की राइटिंग स्किल्स की प्रॉब्लम है तो किसी का समझने का स्किल अच्छा है। हमारे एग्जाम में क्या मांगता है हमको ये जानना है, क्योंकि हम सबको एग्जाम एक ही स्टैंडर्ड का देना है, टीचर एक ही स्टैंडर्ड से कॉपी चेक करेगा, तो अल्टीमेटली हमको एक जगह आकर के रुकना है। मेरी बात समझ में आई? तो प्रॉब्लम यह है हाउ टू पास। आज से जितने चैप्टर्स तुम लोगों के प्रिपेयर्ड हैं, चाहे मान लेते हैं अकाउंट हो, लॉ हो, मान लेते हैं, ठीक है ना। अकाउंट्स में मैं ये 2 को बेस लेकर के चल रहा हूं,
कि कैसे प्रैक्टिकल और कैसे न्यूमेरिकल। अब एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जाम के कुछ दिन पहले बताएंगे। एग्जाम में कैसे तुम लोग को प्रेजेंट करना है, कैसे जाना है, कैसे वहां पर अपने बिहेवियर को रखना है, वो कुछ दिन पहले बताएंगे। अभी तुम लोग को ये है कि अब घर पर कैसे तैयारी करें। मैंने कहा लास्ट मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारनी। अगर तुम लोग को लगता है टिल टुडे दैट यू हैव प्रिपेयर्ड ओनली 50% ऑफ द टोटल सब्जेक्ट्स, देन ऑल्सो यू आर गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। किस्मत किसे कहते हैं वो सुनो। जहां हम रहते थे, मेरा रूममेट था विकास अग्रवाल, बगल के रूम में रहता था। पढ़ता नहीं था, तो आज से ये है तो पढ़ता नहीं था उस समय, लापरवाह टाइप का। सुन रहा होगा, कभी ना कभी सुनेगा ही। तो आया एग्जाम के अगले दिन, एग्जाम है एक दिन पहले, दिलीप थोड़ा मदद कर दो, 2-4 चैप्टर कुछ पढ़ा दो, कल एग्जाम है। अरे तुम्हारे एग्जाम कल है और आज पढ़ाए? तो मेरे चूंकि खत्म हो चुके थे, उसके मैं आगे के ग्रुप के दे रहा था फाइनल का, वो उसका इंटर चल रहा था, तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। हर चैप्टर से एक 2 क्वेश्चन उठाए, 4-5 चैप्टर पढ़ाए। ठीक, कितना दिन पढ़ाई की उसने, और उसकी बदकिस्मती देखो, सारे वही क्वेश्चन आए जो रात में पढ़ाए। बदकिस्मती इसलिए क्योंकि बाकी पेपर में तैयारी नहीं थी उसकी और वो अकाउंट्स का पेपर आया, देख करके उछलता हुआ आया, अरे दिलीप 80 मार्क्स आए थे उसके, मोर देन 70% थे, 75-76 कुछ ऐसे ही थे। सोचो कितने दिन की तैयारी में, बिलीव हो रहा है? लेकिन अगले पेपर्स में तो 5-10 मार्क्स से ज्यादा भी नहीं आए तो उसका सारा क्या कि किस्मत जो थी उससे रूठ गई। किस्मत ही तो कहेंगे। अगर शायद उसने थोड़ा पढ़ाई कर लिया होता, थोड़ी एफर्ट से, दिमाग उसका तेज, उसको समझ में आया कि मेहनत करनी चाहिए, तो उसके बाद उसने एफर्ट्स की और उसने निकाला भी। मेरी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये कि लास्ट मोमेंट तक, पहली बात तो हिम्मत मत हारना किसी भी कीमत पर। हम सीए फाइनल का एग्जाम देने गए, तुम लोग को बताएंगे कभी, वो स्टोरी बताएंगे, बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड, मतलब पेपर बहुत टफ था, लॉ का बहुत ही ज्यादा टफ था, लास्ट पेपर था। स्टोरी बाद में बताएंगे, जब एग्जाम के 10 दिन पहले दिन बताएंगे तुम लोग को जब कहानियां, तो उसमें तुम लोग को बताएंगे कैसे लक काम करता है आदमी का। विश्वास नहीं मानोगे, 0% उम्मीद थी, लेकिन पास, क्योंकि 3 घंटे मैंने मेहनत, मतलब हिम्मत नहीं हारी। मुझे मालूम था ये मेरे पास 3 घंटे हैं, उसके बाद रोना धोना लगे रहेगा क्या दिक्कत है, पहले 3 घंटा तो दे दे जो मेरे पास है। ये 3 घंटा तुमसे तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता। तो वो 3 घंटे मैंने दिए, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट अगर 40 मार्क्स भी आ गए देन आई विल पास, आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर 40 मार्क्स भी आए तो, कितने, और 45 आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारना। जब तक टीचर, तो ऐसे बच्चे बड़े विरले टाइप के होते हैं या वेल्ले टाइप के होते हैं जो खुद कॉपी जाकर सर को हो गया पेपर हमें ये समझ में नहीं आता। जब तक आपको टाइम मिला है, नहीं समझे, 3 घंटा मिला या 3 घंटा 20 मिनट मिल गया, मिलता है क्या? मिलता भी है, किस्मत की बात हो तो। हमको एक पेपर में 3 घंटे 20-25 मिनट मिल गए थे। ठीक, तो किस्मत की बात होती है, वो आप किस्मत कैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है ना? तो लास्ट मोमेंट तक मैंने क्या कहा, हिम्मत नहीं हारनी है, और जो हिम्मत नहीं हारेगा किस्मत भी उसी का साथ देगी, ये भी बात बैठा लेना। हिम्मत हार कर बैठ गया, किस्मत आकर कहेगी बेटा पास हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो बात खत्म हो गई ना। तो जो आदमी हिम्मत हार करके बैठा है वो तो अपनी बदकिस्मती को खुद बुला रहा है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, अकाउंट्स को कैसे रिवाइज करें वो सारी चीजें आगे बताएंगे, चिंता मत करना। अकाउंट्स और लॉ की प्रिपरेशन हम एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल को पिक करके चल रहे हैं। थ्योरी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव किनारे करते हैं हम, यहाँ पर सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप की बात कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉ समरी नोट्स जरूर बनाओ। क्या बनाओ? क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है,
तो समरी नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। हर एक चैप्टर के एक एक दो दो पेज में समरी बना लो, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के, मतलब एक यूनिट का चैप्टर नंबर 1 2, तो हर एक चैप्टर एक एक मैक्सिमम दो दो आधे आधे पेज के नोट्स बना लो, समरी। मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो पर हेडिंग डाल दो पेज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसके नीचे पहला क्या आता है, एसेंशियल फीचर। पहला तो डेफिनेशन होगा, पता नहीं क्या है, मुझे मालूम नहीं। एसेंशियल फीचर्स हैं, इसी डेफिनेशन में से निकलेंगे, और उन्हीं को बुलेट पॉइंट दे करके 4-5 जितने भी हों वो लिख लो। और जो तुम लोग को लगता है कि भूल जाते हो बार बार, नहीं समझे, उसको अलग कलर से लिख दो, हाईलाइट कर लो। और तुम्हें मालूम है इसके आगे कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक पॉइंट है, ईयर हो गया या उसकी डिटेलिंग हो गई, ऐसी स्पेसिफिक पॉइंट है जो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। बाकी तो मालूम है कैरेक्टर वगैरह, इसी का भूल जाते चुट्टा। तो क्या करते हैं, इसका 2 लाइन सामने हिंट में डाल दो, नहीं समझे, हिंट में क्यों, हमेशा ब्लिंक करता रहे आंखों के सामने। फिर आगे बढ़ो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसको बनाने में, हर एक चैप्टर को बनाने में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 बनाने में मुश्किल से, क्योंकि पढ़ चुके हो तुम लोग को 10 15 20 मिनट लगेंगे शायद, नहीं समझे, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला, क्योंकि हर चीज एक बार पढ़ चुके हो तो तुम लोग को मालूम है इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, किस पॉइंट पर फोकस करना है, किस पॉइंट पर फोकस नहीं करना। कोई ऐसा केस लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, मान लो 8-10 केस लॉ है, तो उनको भी यहाँ पर केस नंबर ये, इसमें ये डिसीजन दिया गया, हो गया ये केस, ये डिसीजन दिया गया। हम क्या करते थे, अपनी कॉपी को 2 पार्ट में बांट लिए थे। ये कॉपी है, कहाँ है, ये है, और 2 पार्ट होते हैं ना कॉपी के। ये वो हिस्सा होता है जहां पे कॉपी मुड़ती है, बीच का हिस्सा। हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे केस नंबर 1, लिख दिया, केस का नाम लिख दिया, और यहाँ पर पूरा डिटेल लिख दिया। यहाँ लिख दिया केस नंबर 2, और यहाँ डिटेल लिख दिया। मान लो एक पेज में मैक्सिमम 3 केस लिखे मैंने, ठीक है। अब कॉपी को मोड़ देते थे, केवल इतना ही दिखता था। अच्छा, इस केस में ये है, नहीं समझे, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस केस में ये है, पढ़ लिया। अगले दिन इसको देखते थे, अचानक कोई पन्ना खोला, अच्छा ये इस केस में है, नहीं समझे मेरी बात, रटना नहीं पड़ेगा, रटना। और चूंकि अपने हाथ से लिखा हुआ है, और 25-50 केस भी तुम लोगों ने ऐसे कर लिए, तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको, नहीं समझे। तो 5 रुपए की उस समय कॉपी आती थी छोटी वाली, हम इसी पूरी 5 रुपए कॉपी पूरी भर दिए थे, सारे केस लॉस। तो जब भी होता, अचानक बैठते, गेम खेलना होता, मोड़ करके ये इस केस में है, या इस केस में ये बोला गया है, तो दोनों तरफ से मेरी तैयारी होती थी। अब समझ में आई बात। तो ये तरीका मैंने यूज किया था, अब तुम लोग क्या तरीका यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। और जब एक जगह सारी चीजें आ जाती है ना, तो हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स टू रिवाइज। अचानक 2 पेज खोल लिया, कोई भी रिवाइज कर लिया, अचानक 2 पेज, जब भी मन किया, सो रहे हैं, अच्छा 2 पेज देख लिया, बात खत्म। नहीं, कहीं जा रहे हैं, कोई दोस्त आ गया घूमने के लिए, जल्दी कॉपी पलट ली, जल्दी देख लिया, वो तैयारी हो गई, चलो देखो ना, उसमें भी फायदा है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स एक एक दो दो पेज में तुम लोग को कर लेने हैं, ठीक हो गया। इससे तुम लोग के नोट्स अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि अब तुम लोग को केवल रिवाइज करना है। अब मान लो 25 पेज में, जो तुम लोग का 200 पेज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो तुम लोगों ने 20 पेज में लिख दिया। कितने पेज में, समरी। डेली सुबह उठो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, गायत्री मंत्र जपते हो, कुछ दिन के लिए मान लेना यही हमारा गायत्री मंत्र है, यही हनुमान चालीसा है। सुबह उठ करके बस रिवीजन शुरू, पट 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 पटाप खत्म, नहीं समझे। 15 से 20 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा रिवाइज होगा। और केवल हम ये नहीं कहते अंदर डिटेल में जाओ, ठीक, ऊपर ऊपर से पूरा गो थ्रू कर लो, रट्टा मार लो। एक दिन में एक बार रिवीजन हुआ, 30 दिन में चुप चुप। और कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा कि कुछ भी पूछो, आता तो है। और मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट अंदर के पॉइंट तुम लोग थोड़ा थोड़ा लिखोगी। हाँ, अगर तुम लोगों ने एक दिन में, मेरा क्या होता था, सुबह के 3 घंटे में मेरा पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज होता था। कितने घंटे में, पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज, पूरा 3 घंटे में पूरा लॉ रिवाइज, 3 साढ़े 3 4 घंटे में। अकाउंट्स मेरा 2 से 3 घंटे में पूरा रिवाइज। कितना कितना, मजाक लग रहा है, होता था।
तरीका बताएंगे, चिंता मत करो, लेकिन शुरू करो इस काम को करना। अब करोगे तो फायदा मिलेगा। तो आज से तुम लोग जाओगे ये नोट्स बनाना, एक एक चैप्टर का एक कॉपी ले लो 10 रुपए की। ये मान लो इस पूरे 10 रुपए कॉपी में पूरा लॉ का नोट्स बनाना है। अब छोटे छोटे लिख करके, थोड़े बड़े बड़े लिख करके, वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं समझे? बुलेट पॉइंट्स कैसे देने हैं, कागज को बिल्कुल ऊपर से टॉप से शुरू करना है, जहां पर हेडिंग लिखनी है या जहां रूल स्टार्ट होता है, रूलिंग वहां से स्टार्ट करनी है, वो तुम्हारे ऊपर है। अपना बढ़िया से बना करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो एक एक चैप्टर का डेली डालो और रिवाइज करना शुरू कर दो। डेली रिवीजन, डेली रिवीजन, डेली रिवीजन। शुरू का सुबह 10 या 15 मिनट लॉ को रिवाइज करो। सोचो अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मान लो रिवाइज कर लिया, कंपनी लॉ भी डेली रिवाइज कर लिया, सोचो तुम्हारा कितना बड़ा बोझ कम हो गया 15-20 मिनट के अंदर। कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाता है किसी बच्चे का अगर उसका डेली का डेली रिवाइज हो रहा है तो। एटलीस्ट ये तो है कोई क्वेश्चन मेरा एग्जाम में छूटेगा नहीं। हाँ, कम लिखना है, ज्यादा लिखना है, कुछ स्पेसिफिक लेना है, वो बात की बात है, लेकिन 15-20 मिनट तुम लोग की जिंदगी बदल देगा। सेम यही चीज लॉ के साथ है, इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक, अकाउंट्स और मैथ्स के सारे फॉर्मूले तो एक जगह लिखते ही होगे, लिख लेना जो फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है, जो भूल जाते हो अपना देख लेना फॉर्मूला। अकाउंट्स में क्या करना है, मान लेते हैं तुम लोग के 20-22 चैप्टर हैं, कितने? इसको हम लोग बांट देते हैं ग्रुप्स में। कितने में? एक है पार्टनरशिप, मेजर ग्रुप है, मान लेते हैं। एक है कंपनी अकाउंट्स, में एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। एक है आपका बेसिक्स, बेसिक्स में आ जाएगा जर्नल एंट्री से लेकर के ट्रायल बैलेंस तक। इसके अलावा लिखना है डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट। ठीक है, वो तो मेन चैप्टर है। ये एनपीओ और भी मान लो जो हो, ये बना लिया तुमने। ये बेस तुम लोग का एक बन गया कि ये 8 कैटेगरीज के चैप्टर हैं, मोटा मोटी यही है, कंसाइनमेंट है और अरे हो गया सब, ठीक है ना। अब इसको करना क्या है कि तुम लोग को कैटेगरी वाइज बांटना है कि एक दिन में हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक, क्योंकि 9 कैटेगरी हैं, 4-4 कैटेगरी रख सकते हैं, नहीं रख सकते। एक क्वेश्चन हम पार्टनरशिप का रिवाइज करेंगे। ठीक, कंपनी अकाउंट्स टीटीएस में रिवाइज करेंगे एक क्वेश्चन, बढ़िया वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, फालतू वाले नहीं, बढ़िया जो एग्जाम में आ चुके हैं। फेयर जिसको करना है, एग्जाम में प्रेजेंट करना है, हम उसके लिए बता रहे हैं। एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का इधर रखेंगे, बीआरएस का इधर रखेंगे, इन्वेंट्रीज का इधर रखेंगे। अच्छा, फाइनल अकाउंट है तो क्यों ना हम इसको पार्टनरशिप के साथ मर्ज कर दें। चलो इसको हम संडे को रख लेते हैं, ठीक है ना। नहीं समझे? क्योंकि हम पार्टनरशिप कर ही रहे हैं, फाइनल अकाउंट तैयार हो ही रहा है, उसमें बैलेंस शीट बना ही रहे हैं, नहीं बना रहे, तो सारी चीजें पार्टनरशिप में चल रही हैं। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, तो हम संडे को कर लेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक, एनपीओ का इसमें भी फाइनल अकाउंट है। अच्छा, पार्टनरशिप इधर है तो एनपीओ इधर रख दो, तो अब तुम्हारी पार्टनरशिप 2 बार तैयार हो रही है। इनडायरेक्टली देखो तो एनपीओ के नाम पे पार्टनरशिप तैयार हो रही है, सेम एडजस्टमेंट, सेम टॉपिक, सेम एडजस्टमेंट्स आएंगी, और पार्टनरशिप में इधर हो रहा है, तो एक ही चीज तुम लोग का डेली रिवाइज हो रहा है जाने अनजाने में। अच्छा, कंसाइनमेंट कभी भी रख लो तुम लोग, जैसे 3 इधर हो गए, ये 4 हो गए, क्या बचा? एनपीओ, फाइनल इन्वेंट्री, बीआरएस, बेसिक्स इधर रख दो, सब्सिडरी वगैरह देख लो। बस ये 4 क्वेश्चन डेली तुम लोग इसका एक एक क्वेश्चन बढ़िया वाला उठा लो। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितने घंटे लगते हैं हमको ये बताओ। फेयर अगर सॉल्व करोगे 4 क्वेश्चन ढंग से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से, इतना भी प्यार से मत करना कि 10 मिनट का काम 2 घंटे में हो। हाँ बताओ कितना लगेगा? 1 घंटा, 1.25 घंटा, किस्मत बुरी हुई 1.5 घंटा, बस ना, पक्का ना, इससे ज्यादा नहीं ना लेगा कसम से। तो सोचो केवल 1.5 घंटे डेली मेहनत कर रहे हो, तुम लोग के अकाउंट्स की टेंशन है ही नहीं एग्जाम तक। तुमको अगर मैं 10 दिन बाद कहूं, आज से अगर ये प्रोसीजर फॉलो करो, 10 दिन बाद कहूं पार्टनरशिप, तब तक तुम पार्टनरशिप के 4 क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हो एग्जाम वाले, वो दिमाग में चल रहा है। एनपीओ में बोलूंगा तब भी 4 क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में हो चुके हैं, नहीं समझे? ये डेली रिवीजन हो रहा है, पूरी बुक रिवाइज हो रही है डेली। देखो तो
हाँ, अब रिवीजन कैसे करना है ये तो मैंने कहा प्रैक्टिस करने का तरीका है 1.5 घंटा डेली, बहुत आसानी से होता है, विश्वास मानो, कोई मेहनत नहीं लगती। अब रिवीजन कैसे करना है अकाउंट्स को, एक दिन में पूरा अकाउंट्स कैसे रिवीजन होगा मालूम है? मैंने बीआरएस के 5 क्वेश्चंस ऐसे छांट लिए जिस पर 5 स्टार लगे हुए हैं, आया ना, बताया था तुम लोग को, ठीक, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। हर चैप्टर के 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्राइम होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत टफ होते हैं, हाँ या ना। हल्लू क्वेश्चन को अब नहीं करना, बेसिक बिल्कुल जीरो वाले होते हैं। अब ये नहीं ना 2 और 2 4 सीखना है, अब तो बहुत आगे बढ़ गए ना, अब तो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये जो एडवांस क्वेश्चन है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कितने होंगे बीआरएस में, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 4 स्टार 5 स्टार वाले, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। चलो ये इस 3 कैटेगरी के क्वेश्चन निकाल लो, कितने होंगे, 4, चलो 5 मान लेते हैं, 7-8 में तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन मान लिया। अच्छा, इसी तरह तुम लोग इन्वेंट्री के 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा 5 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। इसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हाँ 5-7 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3-4 मिल सकते हैं, मान लेते हैं तुमने इस तरह के 5-5 क्वेश्चन कर लिए। अगर मैं कहूं आज हमको, मैंने ऊपर वाला कर लिया, 1.5 घंटा ही किया, मेरा टाइम कितना है अकाउंट्स को करने का, 2.5 घंटा, कितना, 2 से 2.5 घंटा, आधा घंटा बचा हुआ है ना। केवल किताब खोलो, बीआरएस को पकड़ो, इन चारों में से बीआरएस नहीं ना किया था आज, नहीं किया था, ये तो कल करना है, देखो ना आज नहीं ना किया बीआरएस, कल करना है, चलो आज बीआरएस उठाते हैं। बीआरएस के वो 5 क्वेश्चन केवल किताब से देखो, पट 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 कर लो, डिटेल में नहीं लिखना है। अब सोचो तुमने एग्जाम के लिए 4 चैप्टर तो तैयार किए ही किए, धीरे धीरे ही सही, और एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया सारे टफ क्वेश्चंस के साथ। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? सोचना ही बेकार है, और एग्जाम में इसके बाहर थोड़ी आएगा कोई। फिर एक हफ्ते बाद तुम्हारा इसका नंबर आ जाएगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा बीआरएस, और वो तो चल ही रहा है, अल्टरनेट डे में तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो चल ही रहा है, और हर हफ्ते उसका नंबर दोबारा आ जा रहा है पूरी तरह रिवीजन करने के लिए। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं बचेगा जब तुम लोग के दिमाग में अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर ना हो, अगर सिस्टमेटिकली तुम लोग अपनी प्लानिंग बनाओ तो। और कुछ भी टफ नहीं है, केवल प्लानिंग का फर्क होता है। बच्चे क्या करते हैं, मैं तुम लोग की बात बताता हूं जो तुम लोग के दिमाग में रहता है, अब मैं उन चीजों को निकालता हूं, देखना वो काम करती हैं कि नहीं। कई लोग पढ़ने बैठते हैं, वॉल पर अपने जहां पढ़ते हैं सामने शेड्यूल चिपकाते हैं, हाँ या ना, इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक शेड्यूल चिपका रहता है। ये अपनी लाइफ के साथ धोखा है, कसम है, सच सच बताना, क्या उस शेड्यूल को कभी ढंग से फॉलो कर पाए हो? एक हफ्ते तक पुराना भी हो जाता है, चिपका रहता है, दांत दिखाते हैं हम लोग। ये अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने के बराबर है। पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, मन कर रहा है अकाउंट्स करो, अच्छा लॉ का टाइम हो गया, अब मन भी कर रहा होगा तो बीच में डायलेमा कंडीशन में आ गए, तो जो वार्म अप हुआ था, जो इतनी मेहनत लगी थी, सब बेकार हो जाएगी। तो कभी भी शेड्यूल अगर फॉलो करना है तो उसको आंखों के आगे न लगाओ, पीछे लगाओ। बात समझ में आई? तुम लोग टेबुलर वगैरह फॉर्मूला वगैरह आंखों के आगे लगा देते हो कि जब भी वो रिवाइज हो जाए, ये सब गलतियां मत करो। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ऊपर सोच रहे हैं, तब तक लॉ रिवाइज हो रहा है, अकाउंट्स नीचे हाथ है, कुछ सोच रहे तब तक ऊपर नजर है लॉ रिवाइज। वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, वो तुमको पढ़ने नहीं देगा, उसको आंखों के आगे मत लगाओ। आंखों के आगे केवल भगवान जी का फोटो लगा लो, बात करते हो उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं मिलने वाला, नहीं समझे, जो सुकून दे चीज, ठीक है ना, बात खत्म। हीरो हीरोइन का मत लगा लेना कई लोग हीरो हीरोइन का लगा करके पिक्चर सोच रहे हैं, तो डे ड्रीमिंग में ही पूरा दिन बीत जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग पिक्चर जो भगवान जी का फोटो आगे लगाओगे और जो शेड्यूल्स वगैरह है वो आंखों के पीछे लगाओगे, आंखों के सामने नहीं नजर आना चाहिए। और जब दरवाजा खोलते हो ना बाहर जाने के लिए, अगर अलग से स्पेशल रूम है, जाते हो ना बाहर, तो हमारा क्या था, जब दरवाजे का ये खोलते थे कुंडी हैंडल, तो उस पर मैंने एक टैग लगा रखा था, दिस इज द राइट टाइम टू डू द राइट थिंग। नहीं समझे, ये सही समय है सही काम करने के लिए। जब बाहर निकलते हो तो गड़बड़ हो गया, वापस बैठो, ठीक है ना। तो ये अपने आप को एक रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बराबर होता है। जब भी तुम्हारा मन भटकेगा, ये चीजें तुमको सही लाइन पर ले आएंगी। टेंशन हो रही है, भगवान जी का फोटो देखोगे, बड़ी सुकून और शांति मिलेगी, तो छोड़ दो, भगवान भगवान तुम्हारे ऊपर है, क्या दिक्कत है, हम कहाँ हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और तुम्हारे रहते होगा हाँ, तुमने अगर वो डिस्ट्रैक्शंस लगा रखे हैं तो पक्का होगा। दूसरा, जब अकाउंट्स पढ़ने बैठते हैं
तो केवल अकाउंट्स की किताबें टेबल पर होनी चाहिए। मेरी बात समझो, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स 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 रखो, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर लॉ पढ़ रखी हुई है, कुछ किताब खोली हुई है, कुछ पन्ने पड़े हुए लॉ के, ये सब काम नहीं होना चाहिए, वो केवल डिस्ट्रैक्शन देंगे। कोई शेड्यूल इस तरह का नहीं। अगर अकाउंट्स पढ़ने का मन कर रहा है, स्टिल आई एम जस्ट वांट टू कंटिन्यू अकाउंटेंसी, आप करते रहो उसको। मन कर रहा है मैथ्स दिन भर करने का, करेंगे, बाकी शेड्यूल जाए भाड़ में। मन कर रहा है ना मैथ्स करने का, करो, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल बनाया था 2 घंटे का, 3 घंटा पढ़ लिया, क्या बुराई है भाई? कोई बुराई नहीं, 3 घंटा पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बुला रहा है, मम्मी नीचे से आवाज दे रही, बेटा आ जाओ खाना खाने, कान में रुई डाले हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जाओ ब्रेड ले आओ, दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, सुनो ही मत। है कि नहीं? थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन पास होने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। वही मम्मी कहेंगी मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा, है कि नहीं, कितना मेहनती है। अगर वही तुम खूब माने, मम्मी जा रहे हैं दूध ले रहे हैं, और कुछ और भी बोलो, और जब फेल हो गए तो ये नालायक, कोई बात नहीं मानता, का पड़ेगा। मेरी बात समझना, जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम लोग को पास होकर के दिखाना है, या अभी लायक बन के बाद में नालायक बनना है, ये तुमको सोचना है। हम तो सीधे मना कर देते, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। एक बार जाएंगे शाम को 6:10 पे, 6:30 तक जो सामान मंगवाना हो मंगवा लेना। बात खत्म, दोबारा हम नहीं उठेंगे। तो ये एक सिस्टम था, क्योंकि 6 बजे से हम रिवीजन स्टार्ट करते थे सेल्स टैक्स का, किसका, और 6:10 तक पूरा रिवाइज करते थे। ये मेरा शेड्यूल था। तो हम बोलते थे पूरा रिवाइज करेंगे। छोटी बहन थी मेरी, दिन भर हम उसको डंडे मारते थे पढ़ाई के लिए। 6 बजे उसको अपनी मास्टरनी बनाते थे, उसको डंडा दे देते थे, बेटा पूछो, कहीं गलती करी खूब खींच करके मारना, सोचना मत, विश्वास मानो। और वो मारती थी। उसको वही 10 मिनट मिलता था बदला लेने के लिए। और मन निकालती थी पूरा बदला, और हम गलती नहीं होने देते थे। तुम लोग को मजाक लगेगा, लेकिन ये होता है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये सिस्टम, वो 6 बजे आकर खड़ी हो जाती थी, भैया डंडा। तो उसको वो पावर था, वो 10 मिनट, उसको मालूम था दिन भर खूब लात मारे, हमको खूब मारे हैं पढ़ने के नाम पे, अब मेरा टाइम है इसको मारने का। तो हम खूब मार खाते थे। तो ये तरीके हैं, तो वो तरीके यूज करो, पास हो जाओ। वो 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाता था मेरा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको यूज करो। ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, हमेशा चीजों को दिमाग में रखने का। अब तुम लोग को 5 मिनट भी टाइम मिलता है, लाइए सर मोबाइल, कौन सा गेम खेलोगे? अपने भी खेलेंगे, बगल वाले को भी खिलाएंगे, और कोई नहीं बगल में मिलेगा तो पबजी खेलेंगे दूर वाले से। उसमें तो लाखों लोग बैठे ही हुए गेम खेलने के लिए, ठीक है ना। तो क्लियर ही है सब। तो तुम लोग भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हो। तो वो सब काम मत करो, ये तुम्हारी लाइफ को खत्म करने का ये जो समय चल रहा है, इससे अच्छा समय तुम लोग को लाइफ में नहीं मिलेगा अपनी लाइफ को एक लाइन अप करने का, ठीक है ना। तो जैसे बोले हैं स्टार्ट करो, और कुछ दिन, 2-4 दिन, 10 दिन करो, फिर से कुछ नए उसमें ऐड ऑन कराएंगे। लेकिन हाँ, इसको स्टार्ट कर देना। लॉ का समरी, इकोनॉमिक्स का समरी कल से दिखाना हमको, और ये जो केस लॉज मैंने बताया, इसको लिखना हो डेली। 2-2, 3-3 केस लॉ भी लिखोगे तो तुम लोग को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एग्जामिनेशन हॉल में मैंने क्या किया, कॉपी पूरी कंप्लीट कर ली लॉ की कॉपी में सबमिट करने जा रहा था, मेरा कंप्लीट हो गया था, 5 मिनट बचा हुआ था। मैंने कहा लाओ एक बार रिवाइज करें। विश्वास नहीं मानोगे, ग्रेचुटी का एक लॉ याद आ गया, अरे इसमें मेंशन कर सकते थे रिवाइज करते समय, अब जगह तो छोड़े नहीं थे, तो मैंने ऊपर स्टार लगाकर नीचे वो पूरा लॉ लिख दिया, ठीक है ना। 2-2 जगह मुझे वो केस लॉज याद आ गए। तो ये फायदा रहता है रिवाइज करने पर। तो कॉपी कभी अपने हाथ से जाकर देते नहीं है, बल्कि जब तक टीचर ऊपर तक खींच ना ले तब तक लिखते हैं, रुकिए रुकिए सर, कहाँ, अरे वहां तक, ठीक है ना। फाड़ मत देना, वो कहीं खींच ना ले तो 2 हिस्से हो जाए वो। तो तरीके होते हैं, एक एक नंबर कैसे खींचना है। लास्ट में कुछ नहीं आता है, सोचो, कॉपी देते समय भी तुम 1 नंबर निकाल सकते हो। कितना, टीचर को कॉपी दे रहे हो और 1 नंबर निकाल सकते हो, वो भी तरीका बताएंगे। 1 मार्क्स हर पेपर में, 1 मार्क्स जुड़ जाएगा। 4 पेपर है तो 4 मार्क्स तुमको बोनस, कुछ नहीं आता है तो। तो वो भी तरीके हैं, सिस्टम है। चेक करने वाला कौन है आखिर? इंसान है। तो साइकोलॉजी से लड़ाई करो ना, एग्जाम जो देना था दे दिया, अब लड़ाई साइकोलॉजी की है, तो उसको तुम्हें निकालना है। तुमने भी तैयारी की, तुमने भी तैयारी की, तुमको ज्यादा मार्क्स क्यों मिलेगा? तुमने भी वही लिखा, सामने वाले ने भी वही लिखा, मैं तुम दोनों को सेम चीज दे दूं केवल लिखने के लिए, कॉपी पेस्ट में एक बंदा नंबर ज्यादा पाएगा, 1 नंबर कम पाएगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? सोचो, दोनों लोग सेम कॉपी पेस्ट किए,
तो लड़ाई केवल साइकोलॉजी की है, तुम लोग को प्रेजेंटेशन भी देखनी है। क्या देखनी है? उस पे एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? तो आएगा तो आगे चीजें बताएंगे। थैंक यू बच्चों।